सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी भाई और बहनों का हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ आप लोगों का भी दिन अच्छा जाए जैसे मेरा जाए और सबके दिन अच्छे जाए। पर वैसे तो व्लॉग कल आएगा, पर अभी बता रहा हूँ कि सबके दिन अच्छे जाए, सब खुश रहे, सब मस्त रहे और स्वस्थ रहे। तो भाई फ़िलहाल अभी हो गए अपन रेडी नहा धो के। तो अभी चल रहे हैं अपन जिम चलेंगे, एब्स लगाएंगे। एब्स लगाने के बाद अपना जो पीटी सेशन है वो करेंगे। कभी कभार सोचता हूँ यार कि रोज़ रोज़ एक एक चीज़ करने से इंसान बोर हो जाता है क्या? नहीं, होते होंगे लोग, पर तुम्हारा भाई नहीं होता। जैसे अगर तुम्हारे भाई को रोज़ एक कोई एक ही चीज़ खिलाए ना तो भाई मैं खा लूँगा। बस टेस्टी होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। ये चलो चलते हैं जिम और फिर मिलते हैं आपसे। वर्कआउट हो गया ख़त्म, मैं और मेरे भाई जांगिड़ का। पर जो कुछ चीज़ बोल रहा है ना, ये अपनी उम्र गई करने की। पता गलत बोल रहा हूँ मैं। फिर अब कब जा रहा है तो थाईलैंड? वेट कम कैसे हो गया तो टेंशन ले रहा है तेरे को, क्या प्यार की फैट की जरूरत है अब तेरे को कौन देगा प्यार? ये मत डाला कर तेरे को बॉलीवुड नहीं, ये मत डालना मेरी बात सुन मम्मी को, क्योंकि अब देखते हैं अच्छा नहीं लगता पूरा। चल एक बात बता मेरे को, एक लाख बंद कर रहा हूँ, जो नहीं डालूंगा काट दूंगा, मैं उसको काट दूंगा। मेरी बात सुन, मुझे एक बात बता, तुझे कभी सच्चा प्यार हुआ है? तो तू अगर उसको कोई लास्ट मैसेज देना चाहे तो क्या देगा? वो मैं उसको पास जाके दे दूंगा। अरे फिर भी एक लास्ट मैसेज, मतलब एक दिल से, एक तू खुश रहे। पब्लिसिटी नहीं करना चाहता, मैं वहाँ जाके उसको अपने आप ही दे दूंगा। अरे तो यहाँ देना व्लॉग में। मेरी बात याद आ गई। मेरी बात सुन, बंद कर इसको। ये तो घंटा ऐसा चलेगा, यही तो कंटेंट होता है जब आदमी गिलसता है ना, उसी को कंटेंट कहते हैं। देख जैसे अगर मैं बोलूँ ना जैसे मैं बोलूँ कि आखिरी मैसेज क्या देना चाहूँगा, तो मैं ये बोलूँगा जैसी भी हो, जहाँ भी है खुश रहे। तू तेरी लाइफ जी, मैं मेरी लाइफ जी रहा हूँ। ये एक मैसेज होता है। तो मैं ऐसे क्यों बोलूँगा भाई, तू तेरी लाइफ जी, मैं मेरी लाइफ जी। तो क्या बोलेगा तू? साथ जीऊँगा उसको शादी होने के बाद। हाँ। लड़के भाई बहुत लॉयल होते हैं भाई, हमारा जांगिड़ बहुत लॉयल है। पर इस जैसे इंसान को अगर कोई धोखा देगी ना तो भाई मेरी नज़र में तो फिर वो इंसान ही नहीं है। क्योंकि मेरा भाई चल दिया, अब बीटी मिल गई मेरे भाई को। बोले आज मैं जा रहा हूँ मैं तो घर पे, यामा पहन के यामा चला के। देखिए एक बार आवाज़ तो सुना दे यामा की। सुना रहा है क्या? सुना रहा है क्या? एक आवाज़ सुना पहले, भाऊ कर भाऊ जल्दी। एक टायर पे ये गाड़ी आ रही मर्सिडीज। अरे हाँ नहीं डाल रहा, स्टार्टिंग की लाइन काटूंगा बस, बाकी पूरी चलेगी। जो अपन आते बोले कि तेरी शादी होगी तो बच्चा जो किलस टाइम पे सिर्फ आपका बेटा बोला है, बाकी सब अपने मतलब के लिए पूछते हैं। ध्यान रखना, अगर आज आपसे कोई मतलब होगा तो आपसे पूछेंगे, नहीं होगा तो नहीं पूछेंगे। यही तो संसार है। तो ठीक है, भगवान ने अपन को इस कैटेगरी में रखा है कि अपन दूसरों की मदद कर लें। क्यों रखा है ना इस कैटेगरी में भगवान ने अपन को कि अपन को दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। चाहे अपन खुद दुख हो ले, पर अपन को दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। वही चीज़ है। तो अब आप खाना डाल दो फटाफट से, तो मेरे शोल्डर ज़्यादा ही पंप हो गए आज। मेरी बॉडी बन रही है। गाइस सलाद खा लो, सलाद खाना जरूरी है, फाइबर खाना जरूरी है। चुकंदर, अगर शुभम तो ब्लॉग देख रहा है तो खाएंगे चुकंदर? खाए होंगे भाई, मैंने खिलाया होंगे। तो गाइस मतलब मेरे एक माइंड में क्वेश्चन आया, क्योंकि पहले मैं भी ये चीज़ सोचता था कि जैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स थे या और कुछ था तो बोलते थे भैया 9 to 5 जॉब करने के बाद इवनिंग में जिम नहीं आ जाता था, ये चीज़ें नहीं होती थी, मतलब डाइट पॉसिबल नहीं है, खाना पड़ता है ऑफिस के अंदर, बैठे रहो, ये चाय ज़्यादा होती थी भाई। लगभग कोई 3 महीने से मैं भी क्लास में आ रहा हूँ, ठीक है। एक तरीके से जॉब भी हो गई, मैं कंटिन्यूसली बैठ रहा हूँ, सब कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, मेरे लिए भी जॉब ही है भाई, मैं भी तो मैनेज कर रहा हूँ ना, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-4-5 दिन मेरे को दिक्कत आई थी, पर मेरा गोल सेट था कि मेरे को कनाल आगे निकलना है, मेरे को बहुत चीज़ें अलग करनी है, मेरे को मतलब फील्ड से अलग चलना है और फील्ड में अलग दिखना है। तो भाई ये अपने अंदर ही डेडिकेशन होना चाहिए। आप लोगों पे ब्लेम मत करो कि ये चाहिए, ये नहीं ऐसे नहीं होता, करना आपको ही पड़ेगा अंतपन। मैंने भी किया, अभी मैंने जस्ट लंच किया है
तो मैंने उसमें खाया 2 पनीर के, मतलब पनीर तो मैंने वैसे मंगाया था रॉ, मैं घर से लाना भूल गया था। 2 बेसन के चीले, 1 गिलास छाछ और पनीर लिया। ये मेरी लास्ट कार्ब मील होगी। अब मैं सीधा जिम में जाके एक बनाना खा के और या तो प्री पी के या कॉफ़ी पी के, वैसे आज मेरा प्री ख़त्म हो गया, शायद हो पता नहीं है कि स्कूप, तो मैं देखूँगा। तो वो पी के मैं मेरा वर्कआउट ट्रेन करूँगा। उसके बाद तुम्हारा भाई सीधा सिर्फ रॉ जो प्रोटीन होता है ना, जैसे मैं सिर्फ आइसोलेटेड स्कूप प्रोटीन की वो लूँगा और एग्स लूँगा बस, और कुछ भी नहीं लूँगा। क्योंकि मेरी कार्ब्स, मेरी कैलोरीज मेरे वेट के हिसाब से मैंने मेरी डाइट बनाई है, और कैलोरीज को काटा पेटी करके मैंने ये बनाई है। बाकी आप लोग ये डाइट फॉलो मत करना, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, इसलिए मैंने मेरी पहली मील बता रखी है। मैं हमेशा ओट्स लेता हूँ, सेकंड मील राइस, जो घर पे सब्जी बने वो, और सलाद उसके साथ, और उसके बाद मल्टीविटामिन और 1 टैबलेट मैग्नीशियम की या फिश ऑयल विश ऑयल जो भी होता है वो ले लेता हूँ। फिर सीधा दिन में 3-4 बजे जो भी मेरा होता है ये लेता हूँ, मैंने अभी बताया। अब सीधा मैं लूँगा 1 बनाना या ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी नॉर्मल या फिर प्री, तीनों में से एक चीज़, और फिर सीधा स्ट्रेंथ वर्कआउट करूँगा। फिर 1 स्कूप, 1.5 स्कूप पीने लग गया अभी इन दिनों से, थोड़े टाइम पहले से। पहले मैं 1 ही पीता था, तो 1 स्कूप सुबह हो गई और 1.5 शाम को हो गई, और एग्स। बाकी अब लोग बोलेंगे कि भैया आप 2.5 स्कूप प्रोटीन की पी लो, तो हमारे इतना पैसा खर्चा कैसे क्या निकालें हम। तो भाई ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि मैं भी दिन की 1 स्कूप भी पीता था, पर धीरे धीरे थोड़ा सा मैं बिल्ड हुआ, थोड़ा सा मतलब अर्निंग हुई, पैसा आने लगा, तो मैंने ये बढ़ाया। अब लोग ये बोलेंगे कि भैया नहीं, सब कुछ घर पे भी देखना पड़ता है, मेरे को भी मेरे घर पे देखना पड़ता है, मेरे को भी मेरे घर पे कुछ देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। फालतू और चीज़ों का शौक़ मत पालो। मतलब मेरी मम्मा मेरे को हमेशा ही कहती है कि पैर उतने ही फंसाने चाहिए जितनी चादर हो, तो तुम्हारा भाई वही चीज़ कर रहा है। तो ठीक है, मैं मेरे सारे जोन निकाल के, मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आके, मैं मेरे डाइट पे, मेरे वर्कआउट पे 5 साल में पहली बार मैंने जिम की फ़ीस भी दी है। मैंने वैसे भी कल भी ब्लॉग में बोला था 20,000 रुपये दिए मैंने, तो आप लोग भी दे सकते हो। बस मेहनत करो और भगवान पे विश्वास रखो, तो सब होगा। तो यही चीज़ है, बाकी मेहनत करते रहो। चलो मिलते हैं आप जिम में सीधा। आज अपना है लेग्स डे। मैं जाना हूँ आपसे कि शादी क्यों करता है इंसान, फिर भी आप एक मैरिड हो इसलिए पूछ रहा हूँ कि शादी क्यों करता है इंसान, सिर्फ इसके लिए है? ये तुम जितना खर्चा आप उसको उठाते हो ना, उसके उसमें मार के तो शादी क्यों करता है इंसान, ये पूछना चाहता हूँ मैं तो आपसे। सुकून के लिए। सुकून मिलता है शादी करने के बाद? क्या सुख मिला आपको आज तक शादी करने के तो बाद? मिलता नहीं है, तो क्या मिला? सुकून के लिए करता तो फिर क्यों करी आपने, फिर क्यों करी आप? कर देती है मेरे घर वाले। शादी करनी क्यों है? नहीं करनी है। वंश आगे बढ़ाने के लिए। बस यही। मान लो आपने शादी कर ली, चलो इन्होंने शादी कर ली, इनका नाम नहीं लूंगा, इन्होंने शादी कर ली, इनके कल को बेबी हो गया और वो इतनी नकटी औलाद हुआ। सुनो, मैं वल्गर तरीके से बताओ ना। इस मतलब मेरा मानना है कि इस दुनिया का एक नियम है, पैदा करने लायक बनाओ और खत्म हो जाओ। पैदा करने लायक बनाओ मतलब समझ में नहीं आया। आपकी शादी हुई, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनको बच्चे पैदा करने के लायक बनाओ। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, वो तो ऊपर से बन के आएगा। ऊपर से नहीं बनाएगा भैया, मतलब उसका पालन पोषण करो, उसको बड़ा करो, मैनेज कराओ, बात करता और उसके बाद चलो टाइम हो गया ना आपका। और सारी जिंदगी फिर पैसों की पीछे भागते रहो। शादी करनी नहीं, जिंदगी जीनी। और लास्ट में जाके फिर अगर अच्छे नहीं निकले लड़के तो ये करते रहो, मेरी औलाद खराब दिखती। ये बात सही कह रहे हो आप, क्योंकि बच्चा माँ बाप से सीखता है। धोखाधड़ी, अच्छाई, सारी चीज़ें, हर चीज़। टीचर भी 8 घंटे रहता था, बाकी तो 16 घंटे पेरेंट्स ही रहते हैं। तो गाइस वर्कआउट हो गया खत्म। आज ट्रेन करी तुम्हारे भाई ने लेग्स, और भाई इतना हैवी लेग्स लगाए ना, मैं तुमको क्या बताऊँ भाई। पर भाई एक चीज़ पूछना चाहता था कि मैं सुबह 5 बजे घर से निकला हुआ हूँ भाई, और अभी लगभग 10 बज चुके हैं। क्लास गया, सब कुछ सारी चीज़ें गया भाई। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ भाई? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है भाई। कुछ तो बात होगी जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ मेहनत मेरे घर वालों के लिए, मेरे सपनों के लिए, ये बात है। तो आप भी मेहनत करो, ट्रेन करो हार्ड, और काम पे फोकस करो अपने। चलो अब चलते हैं एग्स खाने और फिर प्रोटीन पीएंगे वहीं पे। चलो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। बाकी जिम अच्छी है भाई, बहुत सच में बहुत अच्छी है। घर पे और लास्ट अपन अपनी ले रहे हैं प्रोटीन, जिसमें मैंने दे रखी है 1 स्कूप
और ये लास्ट फ्लेवर है भाई कुकीज़ एंड क्रीम का। आज के बाद कभी ज़िंदगी में नहीं लूँगा भाई, और तुम भी मत लेना भाई, मेरे को तो बिल्कुल बेकार लगा ये। और इसके अंदर अपन ने ऐड किया है क्रेटीन 3 ग्राम और 5 ग्राम ग्लूटामाइन। आज ही ऐड किया है ग्लूटामाइन भी मैंने, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होनी थी, तो मेरी मसल रिकवरी में, नींद में, इनमें मेरे को मदद करेगा ग्लूटामाइन भाई बहुत। बाकी मैंने डाइट पूरी शेयर कर दी और अब इससे ही ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, लिख के बोल रहा हूँ। बस ये आखिरी बार दिखा दी, बाकी कुछ कुछ दिखाता रहूँगा अगर चेंज करता रहूँगा तो। बाकी अब देखना तुम कमबैक कैसा होगा और ख़तरनाक होगा भाई। चलो इसको पी के मिलते हैं अब से कल एक अनदर व्लॉग के साथ। सभी भाई और बहनों को हर हर महादेव।